क्या झारखंड का प्रस्तावित परिसीमन सिर्फ चुनावी सीटों के पुनर्गठन की एक प्रक्रिया है या फिर ये राज्य के आदिवासी समुदाय के राजनीतिक अस्तित्व को हमेशा के लिए बदलने का एक बहुत बड़ा दाव बनने जा रहा है? और सबसे पेचीदा सवाल, जब 30 अगस्त को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान का बिगुल फूंकने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तब अचानक आदिवासी समाज के ही भीतर से विरोध और बगावत के सुर क्यों गूंजने लगे हैं? क्या वाकई 30 अगस्त को मोरहाबादी के मैदान में पूरा आदिवासी समाज अपने अधिकारों और अपनी भावी नस्लों की हिफाजत के लिए मंच पर खड़ा दिखेगा, या फिर ये महाजुटान आदिवासी अस्मिता के नाम पर किसी एक राजनीतिक दल का अपना शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ बुद्धिता त्रिपाठी। झारखंड की राजनीति में परसीमन को लेकर लामबंदी का दौर जिस तरह से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, उसने पूरे राज्य के सियासी तापमान को कई डिग्री बढ़ा दिया है। आयोजकों का दावा है कि ये महाजुटान किसी एक व्यक्ति या दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों, 5वीं अनुसूची, CNTS-PT एक्ट और विधानसभा से लेकर संसद तक उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बचाने की एक साझा लड़ाई है। लेकिन इस दावे की चमक के पीछे जो सच्चाई खुलकर सामने आ रही है, उसने इस पूरे आंदोलन की नींव पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। झारखंड की राजनीति को गहराई से समझने वाले जानते हैं कि परसीमन कोई आम चुनावी प्रक्रिया नहीं है। जनसंख्या के नए आंकड़ों के आधार पर जब सीटों का पुनर्गठन होगा, तो आदिवासी समाज को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि उनकी आरक्षित विधानसभा और लोकसभा सीटों का दायरा सिमट सकता है। यानी जिस आदिवासी बाहुल्य राज्य का गठन ही उनके अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर हुआ था, वही उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ने की आशंका है। इसी आशंका को ढाल बनाकर 30 अगस्त के महाजुटान की पटकथा रची गई है। हजारीबाग, गुमला, लातेहार से लेकर खूंटी तक के सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैक टू बैक बैठकें की जा रही है। लोगों को रांची पहुंचने का न्योता दिया जा रहा है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब इस पूरे महाजुटान के केंद्रीय चेहरे पर समाज के भीतर से ही उंगलियां उठने लगती हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वर्तमान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की जिस तरह से इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, उसने विवाद को जन्म दे दिया है। आदिवासी समाज के ही कई पारंपरिक संगठन, बौद्धिक वर्ग और विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधि अब खुलेआम ये सवाल दाग रहे हैं कि क्या ये वाकई एक गैर राजनीतिक आदिवासी आंदोलन है, या फिर इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने का हिडन एजेंडा काम कर रहा है। आलोचकों और विरोधियों की सबसे बड़ी आपत्ति इसी बात को लेकर है कि जब आंदोलन का पूरा ताना बाना किसी एक दल के वरिष्ठ नेता के इर्द गिर्द बुना जा रहा हो, तो उसे पूरे समाज का महाजुटान कैसे कहा जा सकता है? क्या इस मंच पर बीजेपी, JMM या अन्य क्षेत्रीय दलों से जुड़े आदिवासी नेताओं को उतनी ही जगह मिलेगी? क्या पारंपरिक पड़ाव व्यवस्था, माझी हड़ाम और समाज के स्वतंत्र युवाओं को फैसले लेने का अधिकार दिया गया है, या फिर उनका इस्तेमाल सिर्फ मोरहाबादी मैदान में भीड़ दिखाने के लिए किया जा रहा है? हालांकि इस पूरे सियासी चक्रव्यूह के बीच बंधु तिर्की के खेमे का तर्क भी बहुत सीधा और आक्रामक है। उनका कहना है कि परसीमन की प्रक्रिया में आदिवासी समाज के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उनका साफ साफ रुख ये है कि जनसंख्या के अनुपात में सीटों की संख्या बढ़नी तो चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज की आरक्षित सीटों में रत्ती भर की कटौती बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। उनका मानना है कि चूंकि अधिकारियों की रक्षा का सवाल सीधे तौर पर राज्य और केंद्र की नीतियों से जुड़ा है, इसलिए इस लड़ाई को सड़क से लेकर राजनीतिक मंच तक लड़ना ही पड़ेगा। अब आइए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे सटीक और बारीक सियासी विश्लेषण कर लेते हैं। 30 अगस्त को मोरहाबादी के मैदान से क्या संदेश निकलने वाला है, इस बात पर निर्भर रहेगा कि रैली की तस्वीर और तासीर कैसे होती है। अगर उस दिन मंच पर कांग्रेस, JMM, बीजेपी या किसी भी अन्य दल के झंडे से परे हटकर सिर्फ आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था, विभिन्न जनजातीय समूहों के प्रतिनिधि और स्वतंत्र सामाजिक संगठन एक सुर में परसीमन, जमीन और अधिकारियों की बात करते दिखे, तब तो ये आयोजन एक वास्तविक बहुत ही ताकतवर सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेगा। ऐसा होने पर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों पर परसीमन के फैसले को लेकर एक अभूतपूर्व दबाव बनना तय है। इसके ठीक उलट अगर मोरहाबादी मैदान के मंच पर केवल एक ही पार्टी के दिग्गज नेताओं का दबदबा नजर आया, बैनर पोस्टरों से समाज के पारंपरिक प्रतीक को गायब करके राजनीतिक चेहरों को चमकाया गया, तो विरोधियों का ये आरोप पूरी तरह साबित हो जाएगा कि आदिवासी समाज की असली चिंताओं को सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और वोट साधने के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रांची का मोरहाबादी मैदान झारखंड के कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलावों का गवाह रहा है।
30 अगस्त को जुटने वाली भीड़ सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि वो झारखंड के आदिवासी समाज की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या बंधु तिर्की समाज के भीतर उठ रहे इन अविश्वास के बादलों को छाटकर एक सच्चा और साझा मंच दे पाएंगे? क्या परसिमन के सबसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर झारखंड का आदिवासी समाज अपनी आपसी असहमतियों और दलीय निष्ठाओं को एक भूलकर एक झंडे के नीचे खड़ा हो पाएगा? सोचने वाली बात यह है कि जब समाज का भविष्य और उनके आने वाली पीढ़ियों का राजनीतिक वजूद दांव पर लगा हो, तो क्या नेताओं के सियासी खेल के आगे समाज की एकजुटता जीत पाएगी? 30 अगस्त का सूरज झारखंड की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेगा या फिर आपसी फूट का एक और पन्ना दर्ज कर जाएगा? इस पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।